महंगा डब्बे में बासी मिठाई देखकर ओमकार ने गुस्से में राध्या को जड़ दिया। एक जोरदार थप्पड़ तो दादी हुई खुश और दादी के कलेजे को मिली ठंडक। लेकिन बाद में राध्या ने सच बताया कि उर्मी बुआ जी ने डब्बे में बासी मिठाई रखी थी मुझे फंसाने के लिए। तभी प्रथम अपनी उर्मी बुआ पर करता है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप लोगों से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप वीडियो देख लेंगे और भूल जाएंगे। दोस्तों, मित्तल परिवार शहर के सबसे प्रतिष्ठित मिठाइयों के कारोबारी परिवारों में गिना जाता था। उनका नाम सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि ईमानदारी और परंपरा के लिए भी मशहूर था। इस बार परिवार के लिए एक बड़ा मौका था। शहर के सबसे पुराने और बड़े व्यापारी ने उनसे दशहरा और दिवाली पर मिठाइयों का भारी ऑर्डर देने का वादा किया था, जिसमें घरेलू अपनेपन का स्वाद हो। इसके बाद ओमकार ने मिठाइयों का ऑर्डर ले लिया और इस बार मिठाइयां बनाने की जिम्मेदारी ओमकार जी ने अपनी नई बहू राध्या को सौंपी। कारण साफ था, राध्या हर काम को बड़े ध्यान और बारीकी से करती है। पैकिंग, क्वालिटी और प्रस्तुति सब कुछ उसके लिए मायने रखता था। राध्या ने पूरी मेहनत से मिठाइयां तैयार करवाईं। सब कुछ परफेक्ट था, स्वाद, ताजगी और पैकिंग। लेकिन घर के अंदर सब ठीक नहीं था। दादी और उर्मी को हमेशा से राध्या की मौजूदगी खटकती थी। उन्हें लगता था कि उसकी वजह से उनका महत्व कम हो रहा है। इस बार भी दादी और उर्मी ने मिलकर चाल चली। मिठाइयों की पैकिंग के बाद रात के समय में उर्मी ने उनमें खराब और बासी मिठाइयां डाल दीं। बाहर से पैकिंग वैसी ही रही मगर अंदर का सामान बदल चुका था। ताकि इसका सारा इल्जाम राध्या पर लगे, अगले दिन जब व्यापारी आए तो उन्होंने पैकिंग देखी और बहुत ज्यादा तारीफ की। इतनी अच्छी और प्रोफेशनल पैकिंग हमने कहीं और नहीं देखी। लगता है ओमकार जी सच में आपके मित्तल परिवार की औरतों के हाथों में जादू है, जो बनी मिठाइयों को देसी, घरेलू और अपनेपन का एहसास दिला रही है। पर जैसे ही व्यापारी ने मिठाई के डिब्बे खोला, सभी लोग दंग रह गए। अंदर मिठाइयां बुरी तरह खराब हो चुकी थीं, यानी सारी मिठाइयां बासी हो गई थीं। व्यापारी नाराज होकर बोले, ओमकार जी, हम आपके परिवार से कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे। इतनी घटिया क्वालिटी, ऊपर से इतना सुंदर पैकिंग करके दिखावा कर रहे हैं और अंदर इतना खराब मिठाई बनवाते हैं। अब हमें यह डील रद्द करनी होगी। ये सुनते ही ओमकार जी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सबके सामने राध्या को बुलाया और फटकार लगाई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें राध्या, और तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। राध्या अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी सावधानी के बावजूद यह सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। फिर उसी बीच प्रथम आगे आया और राध्या को रोता देख प्रथम को रहा नहीं गया। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा, मुझे लगता है कि राध्या दोषी नहीं है। मिठाइयां खराब करना किसी और की चाल है। और सच क्या है, मैं पता लगाकर सच लाऊंगा सबके सामने। ओमकार गुस्से में बोले, क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे परिवार में ही कोई हमसे धोखा कर रहा है? प्रथम ने सिर हिलाकर कहा, जी हां पापा, और मैं यह साबित करूंगा। राध्या ने अपना काम ईमानदारी से किया है। पूरा कमरा चुप हो गया। उर्मी और दादी को लगा कि उनकी चाल कामयाब हो गई है, क्योंकि बिजनेस डील तो टूट ही गई थी और राध्या की बेइज्जती भी हो चुकी थी। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि अब मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं रहा। अब यह लड़ाई सच्चाई और झूठ की थी। उस रात प्रथम और राध्या दोनों ने मिलकर ठान लिया कि वे इस बार चुप नहीं रहेंगे। हर सबूत जुटाएंगे, हर चाल का पर्दाफाश करेंगे। राध्या ने पहली बार महसूस किया कि भले ही पूरा परिवार उसके खिलाफ क्यों न हो, अगर उसका पति उसके साथ है तो वह किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। इसके बाद राध्या सच का पता लगा लेती है। दोस्तों, राध्या को फंसाकर दादी और उर्मी स्टोर रूम में खुशियां मना रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं कि आज बहुत अच्छा हुआ उस गोल मटोल राध्या को ओमकार से डांट सुनवाने में। तभी उर्मी कहती है कि मां, मैंने ही उस डब्बे में बासी मिठाई डालकर राध्या को फंसाई थी।